Hello everyone, welcome back to Codeverse. So today we're going to discuss some questions from algorithm and basically we'll focus on asymptotic notation and mainly the space complexity and time complexity. So first question is, we'll start with the session. Like our first question is, let W of n and A of n denotes respectively the worst case and the average case running time of an algorithm and which is executed on the input size of n, and we have to find which of the following is always true for all the cases. So I'll give you the timer for 1 minute. So the time is over. I hope you all have solved the question, right? So the answer for this question is option C. So I'll tell you that what is the concept behind it and how we can solve and how we should approach. So as you all know, like if I'll take B of n, which denotes the best case. So as you all know that for all the cases means like हर एक केस जो भी एल्गोरिदम में जितने भी केसेस होते हैं उनका ये उनके लिए ये यूनिवर्सली ट्रू होता है कि दैट किसी भी बेस्ट केस which must be less than equal to average case and should must be less than equal to worst case, right? एंड किसी किसी एल्गोरिदम में ऐसा होता है कि दैट बेस्ट केस इक्वल टू एवरेज केस इक्वल टू वर्स्ट केस, तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इक्वल होता है. और इन सम एल्गोरिदम इट इज लाइक दैट कि बी ऑफ एन should be less than worst case of n, right? And in some algorithm, it is like okay. एंड यू ऑल नो दैट कि जो भी हम लोग का बिग ओ का केस क्या होता है दैट एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन. यहाँ पर एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन एक फंक्शन होता है एंड सी इज एनी कांस्टेंट. अगर हम लोग ओमेगा की बात करें तो वहाँ पे एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन. एंड थीटा वाले केस में क्या होता है कि एफ ऑफ एन और ये सी जी ऑफ एन इक्वल होते हैं. वही हम लोग स्मॉल ओ की बात करें जहाँ पे ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है लाइक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट अपर बाउंड सी जी ऑफ एन. वही स्मॉल ओ हम ओमेगा की बात करें तो एफ ऑफ शुड बी ग्रेटर देन सी जी ऑफ एन. सो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शंस की तरफ जाएं, ठीक है, दैट एवरेज केस, तो इसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि लाइक जो वर्स्ट केस है उसका फंक्शन बड़ा है, राइट? वो फंक्शन बड़ा है और जो एवरेज केस है उसका फंक्शन ऑब्वियसली स्मॉल होगा. तो हमें पता है कि दैट
the smaller function is the order of bigger function always in all the cases. But ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये समटाइम्स ट्रू है, नॉट ऑलवेज। ये समटाइम्स ट्रू है, ये समटाइम्स ट्रू होगा, राइट? ये समटाइम्स ट्रू होगा, और ये जो केस है हमारा, ये भी समटाइम्स ट्रू होगा। बट एवरेज, like average of, like average case of n should be order of worst case। ये क्या होगा, लाइक ये स्मॉलर फंक्शन है और ये बिगर फंक्शन है, so smaller function should be the order of bigger function। this option is always true। I hope you all got it। now I'll move to the next question। हो जाएगा ना, एक केस में ये 2 हो जाएगा क्योंकि 1 + 1 = 2। सो एक केस में लाइक 1 इज लेस देन n, एंड और दूसरे केस में क्या बन जाएगा, ये दैट यहाँ पे वो पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा और ये लीनियर फंक्शन हो जाएगा। सो उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे दो केस निकल के आ जा रहा है, ठीक है? सो इस केस में क्या होगा कि लाइक ना ही ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो एफ ऑफ एन है वो स्मॉलर फंक्शन है, और जी ऑफ एन जो दैट विल बी बिगर फंक्शन। और इस स्टेटमेंट के हिसाब से कि एफ ऑफ एन इज अ बिगर फंक्शन एंड जी ऑफ एन इज अ स्मॉलर फंक्शन। सो यहाँ पे दोनों केस में क्या कर रहा है कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। सो उसके हिसाब से उसके हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। सो द राइट ऑप्शन विल बी नाइदर 1 नॉर 2। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आई थिंक ये 10 है। सो यहाँ पे क्या है कि इसको भी हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, दैट वी हैव 10 √n, then n, then log n, then 10 by n। so pause the video and try to solve it। so I hope you all have solved this question। so यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, ठीक है? सो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें ये 10 लगाते हैं, देते हैं, उन्हें लगता है कि लाइक ओके 10 इज दैट यहाँ पे कांस्टेंट टाइम है। बट दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर हम 10 को देखें और यहाँ पे 100 और n को देखें, सो मेनली हमें लार्जर वैल्यू के लिए हमें ये फोकस करना है, ठीक है? तो अगर हम लोग n का कोई लार्ज वैल्यू रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये 10 विल बी ग्रेटर, राइट? और ये स्मॉलर बन जाएगा। तो पहले ये आएगा, राइट? ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, फिर ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा ये दोनों ऑप्शन, ठीक है? तो उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर ये कांस्टेंट है, फिर यहाँ log n आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो द राइट आंसर विल बी बी। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस, या सो इसे सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है? आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो हमारा एक एक अननोन नाम का एक फंक्शन है जिसमें कुछ लाइंस है कोड के दिए हुए, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है? तो हमें मेनली इससे फोकस करना है कि रिटर्न वैल्यू क्या होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछते हैं, ठीक है? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वैल्यू अलग होती है और रिटर्न वैल्यू के आंसर्स अलग आते हैं, ठीक है? तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ठीक है, मैं इसे साइड थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, वेट। सो सो यहाँ पे क्या है कि तीन वेरिएबल है, आई जे एंड के, जिसका वैल्यू इनिशियलाइज हुआ 0 से, और हमारा ये पहला जो आउटर लूप है जो कि n/2 टाइम्स तक रन कर रहा है, ठीक है? सो इसकी वैल्यू तो ये n/2 टाइम्स तक जाएगा, राइट? और ये जो इनर लूप है जो कि j = 2 से इनिशियलाइज हुआ है, और दैट ये जो कि j <n तक ये, और हर एक बार लाइक हर एक इटरेशन पे इसकी वैल्यू 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। सो इसका एक डायरेक्ट हम हमारे पास वैल्यू है कि ये log n टाइम्स जाता है, ठीक है? ये log n टाइम्स ये लाइन रन करेगा। और लेकिन क्या हुआ देखो, हर एक टाइम में क्या हो रहा है कि k का वैल्यू n/2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, राइट? सो n/2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन कितनी बार रन करेगा, राइट? n/2 टाइम्स जाएगा ये, राइट? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log n,
एन बाई टू इंटू लॉग एन। अगर हम इस लूप से बाहर निकले तो ये फंक्शन टोटल एन बाई टू टाइम्स रन कर रही है। सो यहाँ पे दैट शुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर बाई फोर, एन स्क्वायर बाई फोर, और ये लॉग एन। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, थीटा ऑफ एन स्क्वायर बाई थीटा ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन, राइट। बस यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू है उसका ही आंसर हो जाएगा, बट किसी किसी क्वेश्चन पूछता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केस में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे जो आउटर लूप है वो एन बाई टू टाइम्स रन करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग एन बाई टू टाइम्स को ऑर्डर ऑफ एन तो ले लिख सकते हैं, राइट। और जो इनर लूप है वो लॉग एन टाइम्स रन कर रहा था। सो क्या है, डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन लॉग एन बन जाएगा। ओके, so ये this will be our next question, that two alternative packages A and B are available for the processing database having 10 to the power k records। यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना है हमें। then the package A requires 0.001 n square times, यहाँ पे times है, यूनिट, एंड द पैकेज बी रिक्वायर्स, ये दोनों का, ये पैकेज ए का प्रोसेसिंग टाइम है और ये पैकेज बी का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टू प्रोसेस द रिकॉर्ड्स। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पैकेज बी विल बी प्रेफर्ड ओवर पैकेज ए, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे मेनली ये पूछ रहा है कि लाइक जो पैकेज बी है, जो पैकेज बी का जो टाइम है वो बेटर होना चाहिए, राइट। तो लाइक उसका टाइम कम लगना चाहिए एज कंपेयर टू पैकेज ए, है ना। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक कह सकते हैं कि पैकेज दिया हुआ है जिसमें कि एट एन इक्वल टू क्या है, हम लोग का रिकॉर्ड्स है, टोटल रिकॉर्ड्स कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर के रिकॉर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग किसी स्मॉल वैल्यू, अगर हम लोग सपोज इफ विल टेक के इक्वल टू एन, सॉरी के इक्वल टू वन, राइट। तो एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, हम लोग का 10 बन जाएगा, राइट। अब फिर हम दोनों के प्रोसेसिंग टाइम को कंपेयर करें, दैट प्रोसेसिंग टाइम ऑफ बी एंड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ए, तो ए का क्या हो जाएगा, लाइक 0.0001 एन मीन्स 10 का स्क्वायर, राइट। और वही ये ए का हो गया, और ये बी का हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 लॉग 10 बेस 10, ओके ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग जो बन जाएगा 10 to the power -4 इंटू 10 to the power 2 बन गया ये। और ये पैकेज बी का बन गया ये 100 इंटू 1। सो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक का जो पैकेज है ये बन रहा है -2, राइट। तो ए का बन रहा है 10 to the power -2 और वही बी का बन रहा है 100 बन रहा है। फिर अगर हम लोग सपोज के की वैल्यू 2 ले, इफ के इक्वल टू 2, देन वहां पे ये क्या बन के आ रहा है, दैट एन इक्वल टू बन रहा है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर ए का प्रोसेसिंग टाइम क्या बन रहा है, 10 to the power -4 इंटू 10 to the power 4, राइट। तो ये बन रहा है 1 यूनिट। बट अगर ऐसे हम लोग एक एक वैल्यू लेके चेक करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट हमारा मेन फोकस क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पैकेज बी विल बी प्रेफर्ड ओवर पैकेज ए, मीन्स मेनली हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें कि हम लोग का जो बी का प्रोसेसिंग टाइम है वो ए से बेटर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो मेनली जो क्वेश्चन के हिसाब से वो ये कहने की कोशिश कर रहा है दैट 10n log n बेस 10, ये कितना बेटर होगा किससे, 10 to the power -4 इंटू एन स्क्वायर, राइट। तो हमें मेनली यहाँ से हमें क्या करना है कि हम लोग के की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मेंशन दिया हुआ है कि के एन इक्वल टू 10 to the power k, राइट। तो यहाँ हम लोग पुट करते हैं 10 इंटू 10 to the power k लॉग बेस 10, 10 to the power k 10 to the power -4, मैं इसे रख कर देता हूँ इधर, ठीक है, ये जरूर था, ओके।
सो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 to the power 2k, राइट। सो ये एक, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, राइट। और फिर यहाँ से एक ये चीज तो के बाहर आ गया, तो ये 10k into 1, देन यहाँ पे 10 to the power k बचा इंटू 10 to the power -4, राइट। फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्या बन जाएगा ये, 10 to the power k, दैट शुड बी लेस देन 10 to the power, फिर यहाँ पे एक और 10 है ना, 10, राइट। या 10 to the power k into 10 to the power -4। तो हम लोग मेनली के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो के शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 to the power k, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, राइट है। टोटल कैंसिल हो चुका है ना ये पार्ट, तो राइट। सो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। हम्म, यहाँ 10 into 1 बच जाएगा, और ये सिंपल हो गया 10 यहाँ पे। और यहाँ अगर ये 10 उधर लेके जाएंगे 10k हो जाएगा, और ये 10 उधर लेके जाएंगे तो 10k/10 to the power -5। सो यहाँ पे k की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे कि ये जो इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, ये सेटिस्फाई हो, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी, दैट k = 6। So this is the final answer, and this is the solution for this question. I hope you all like this video. If you like, subscribe to my channel. Thank you.